यूरोप की थी। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पश्चिम और रूस के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनकर खड़ा हुआ है। भारत के साथ यूरोप भी संबंध बनाने के लिए कितना उत्सुक है, तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है। 40 साल बाद ये पहला मौका था जब भारत का कोई प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया की धरती पर उतरा था। मुलाकात तो मुलाकात, नेहमर ने पीएम मोदी के साथ सेल्फी भी ली और सेल्फी पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी, वियना में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रिया में आपका स्वागत करना खुशी और सम्मान की बात है। ऑस्ट्रिया और भारत मित्र और साझेदार हैं। मैं आपकी यात्रा के दौरान हमारी राजनीतिक और आर्थिक चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। वहीं चांसलर कार्ल नेहमर की ट्वीट को पीएम मोदी ने रिट्वीट करते हुए जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चांसलर कार्ल नेहमर, वियना में आपसे मिलकर खुशी हुई। भारत ऑस्ट्रिया की दोस्ती मजबूत है और आने वाले समय में ये और मजबूत होगी। नरेंद्र मोदी जो है भारत के वजीर आजम, वो जो रशिया का ट्रिप है उसे कंक्लूड करके ऑस्ट्रिया पहुंच गए हैं और कहा जा रहा है कि बहुत देर बाद ये हुआ है कि कोई फ्लाइट जो मॉस्को से चली हो वो यूरोप गई है, क्योंकि जो बेलारूस है और यूक्रेन जो है उसकी एयर स्पेस बंद है, कोई फ्लाइट वहां से नहीं जाती। वैसे भी आपको पता ताल्लुकात, एक तो मोदी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि ही इज बात से की कि इंडिया के तो रशिया से बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। इंडिया और रशिया डेकेड से जो हैं वो एक दूसरे के अलाए हैं, पार्टनर हैं। अलाए तो नहीं, पार्टनर हैं, यानी बड़े करीबी जो हैं वो। हमारा जो डेप्यूटी है उन्होंने रिसीव किया, वही थे जिन्होंने प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया। फिर जिस तरीके से डाचा में उनके घर ले जाके उन्होंने डिनर दिया, बहुत आनंद दिया। फिर अवार्ड वही दिया जो उन्होंने प्रेसिडेंट शी को दिया था। आपने देखा होगा वो एक हार सा है, अवार्ड है, गले में उन्होंने डाला, बहुत बड़ी बात है। फिर जो इसमें से मैं with Ukraine, Modi ji is discussing with USA and he is in the center stage. Bharat is in center stage. The three Chakravarti Samrat, Maharaj Bharat, Bhagwan Bharat and Bharat Chakravarti of Rishabhadev, Jain Muni's son. That is what Bharat is, the greatest nation of all. ये हर जगह पर वायरल हो रही है और ये बड़े, ये एक मैं समझती हूँ कि उनके फेवर में, मोदी साहब के फेवर में ये बात इसलिए जा रही है कि उन्होंने इंसानियत की बात की। हमेशा वो जमीन की इंसानियत की इस तरह की बात करते हैं, तो ऐसे मौके पर ये कहना भी बड़ा एक स्टैंड था कि आपका इतना क्लोज पार्टनर आपके सामने मौजूद है और उसको ये बात बुरी लगेगी। लेकिन मैं चीफ साहब अगर किसी वक्त फिर इसके बारे में बोलूंगा, मैं इस वक्त भारत की जमहूरियत से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ। जिस तरीके से अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुए हैं उस पे जो शुकूको शुभात थे उनके, और उसके बाद आज मैं दो चीजें मैंने कल इसमें जो सीखी हैं, पुतिन इज नेशनलिस्ट और मोदी साहब नेशनलिस्ट। जो आप बात कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमन की एक ट्वीट इतनी वायरल हो रही है जिसमें दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए ऑस्ट्रिया के चांसलर कितने बेताब है। दरअसल दोस्तों, रूस के सक्सेसफुल दौरे के बाद में भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। यूरोपियन देश में ऐसा भव्य स्वागत देखकर पूरी दुनिया सुन्न है। साथ ही पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि भारत की पॉलिटिकल पहुंच इतनी बड़ी हो चुकी है कि एक तरफ जहां रूस भारत के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान देता है, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया जो कि नाटो का सदस्य है, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ सेल्फी लेने के लिए पगला रहा है। ऐसे में भारतीय कूटनीति पूरी दुनिया पर सर चढ़कर बोल रही है। साथ ही दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया का यह भी मानना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूस और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां पर उनको कोई तक नहीं लगाता। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद। अगर पाकिस्तान जो है कभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ऐसा कोई अवार्ड जो है वो रशिया देगा तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब ये कैसे देगा वो रशिया के साथ तो कोई ऐसे रिलेशंस नहीं। कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटस ऐसा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्टेटस है उसके मुकाबले में कोई स्टेटस ही नहीं है उनका, क्योंकि जाहिर है कि आप जानते हैं दो कंट्रीज के बीच बहुत जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन इसके अंदर आप ये बात याद रखिए कि अगर इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से किसी का विजिट होता है या ऐसी किसी सिचुएशन में पाकिस्तान होता तो उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा होता और कहा जा रहा होता कि ये जो है ये एक ऐसे मौके पर इस तरह पहुंचे और ये हुआ। लेकिन उसके अंदर अपनी बात है। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान अगर कहीं पर जाता तो उसका प्राइम मिनिस्टर अपने सामने खड़े प्राइम मिनिस्टर को यह कहता भी ना कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने क्यों जंग शुरू कर दी, क्योंकि नहीं कह सकते वो। आप जब
कर्जा लेते हो, आपकी कोई हैसियत कोई वही ना हो और आप यानी एक ऐसी सिचुएशन में हो कि जहां पर पूरी दुनिया से आपका कोई ताल्लुक ही ना रहा हो, अकेले बैठे हुए हो और पैसे मांग रहे हो सबसे पूरी दुनिया से, ऐसे में आप किसी को क्या कह सकते हैं? तो मोदी साहब का जो स्टैंड है, उनका जो स्टेटस है, उनका जो स्टेचर है, वहां पे उसका कोई मुकाबला नहीं है और यही वजह है कि उन्हीं को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। इस तरीके से गया वहां पे रशिया में और जो वेलकम किया गया और जो डिफेंस पैक्ट हो रहे हैं और जो आगे मजीद तेल लेने की बातें हो रही हैं, टेक्नोलॉजी की, कनेक्टिविटी की बातें हो रही हैं, ट्रेड है, सारी चीजें परेशान है। स्टेट डिपार्टमेंट तड़प रहा है इस वक्त, कहते कोयलों पे पड़ा है इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अगर ये कहा जाए। उस पे मैं समझता हूं कि मोदी साहब ने अपना इंटरनेशनल लेवल पे कद काठ बहुत बड़ा कर लिया है। वो इस वजह से कि मोदी साहब ने पुतिन के साथ बैठकर उस हॉस्पिटल के हादसे का जिक्र किया और कंडेम किया। ये तब होता है जब आपने आईएमएफ से लोन ना लेना हो, ये तब होता है जब आपकी इकोनॉमी 8% पे ग्रो कर रही है, ये तब होता है जब आप नेशनलिस्ट होते हैं, ये तब होता है जब आपने लंदन दुबई में घर ना बनाने। दिस हैज बीन प्रूवन। तो ये सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने वहां पे बैठकर ये बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे जब मरते हैं तो दुख होता है, बच्चे जब मरते हैं दुख होता है, ये उनकी स्टेटमेंट थी उनके साथ बैठ के। दूसरा सबसे बड़ा आज वाकया ये हुआ है कि चाइनीज ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड इन बेलारूस हैज स्टार्टेड एक्सरसाइज, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन द इवनिंग ऑफ नेटो समिट। ये भी बहुत बड़ा सीन है। मैं बल्कि आज किसी से बात कर रहा था, हमारे बाबा जी बाइडेन की जो डिबेट हुई है उसका रिजल्ट आज निकला है। मैंने अर्ज किया था उस दिन आपके साथ ही, मैंने अर्ज किया था देखने वालों को कि दो लोगों ने इसको देखा है बड़े गौर से। एक तो पुतिन साहब ने देखा है, दूसरे प्रेसिडेंट शी ने देखा है। उनको नजर आ रहा है अमेरिका बीमार है। अमेरिका की हालत बिल्कुल ही है जो बाइडेन की हालत है। पैम्पर में पेशाब कर रहे हैं वो मुसलसल। कल सारा दिन व्हाइट हाउस में प्रेस जो है उन्होंने चीख के कहा है कि बाबा जी पैम्पर पहनते हैं, डिमेंशिया की दवाइयां ले रहे हैं। कल व्हाइट हाउस का जो लॉग बुक है उसको डिस्कस किया गया है, उसमें एक यूरोलॉजिस्ट, उसमें न्यूरो सर्जन है वाटर रीड हॉस्पिटल का, उसकी एंट्रियां देखी गई है कि वो आता है बाबा जी का इलाज करता है। लेकिन जिस तरीके से बाबा जी बीमार है उसी तरीके से अमेरिका बीमार है। पहले क्यूबा में रशिया ने आके एक्सरसाइज की, यहाँ पे ये जून टीथ मनाते रहे, ये फादर्स डे मनाते रहे और क्या कहते थे, हनूज दिल्ली दूर